ओम नमः शिवाय। श्री गौरी पतये नमः। प्रिय श्रोताओं, धर्म कर्म ज्ञान आलोक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पिछले वीडियो में आपने एक भाग 1 से 7 तक का भावार्थ सुन चुके हैं। प्रस्तुत है पार्वती मंगल भाग /16, 8, 9 व 10। तुम्हाही सहित यस बार बसहि जबोहि, निरख नगर नर नारी बिहसि मुख गुई। बटुकरी कोटि को तरक जथा रुचि बोले, अचल सुता मनु अचल बयार की डोल। भावार्थ, जब तुम्हारे साथ शिव जी बैल पर सवार होंगे तब नगर के स्त्री पुरुष देखकर हंसते हुए अपने मुख छिपा लेंगे। इसी प्रकार अनेकों कुतर्क करके ब्रह्मचारी इच्छा अनुसार बोल रहा था, परंतु पर्वत की पुत्री का मन डिगा नहीं। भला कहीं हवा से पर्वत डोल सकता है। साच साने साच रुचि जो हट फेर, सवन सर से सिंधु रुख सूप सो घेर। मन विनो पानी जलहीन मीन तनु त्याग, सो की दोष गुण गण जो जही अनुराग। जो सत्य सने और सच्ची रुचि को फेरना चाहता है वह तो मानो श्रावण के महीने वर्षा ऋतु में नदी के प्रवाह की को समुद्र की ओर सूप से घुमाने की चेष्टा करता है। मण के बिना सर्प और जल के बिना मछली शरीर त्याग देते हैं। ऐसे ही जो जिसके साथ प्रेम करता है वह क्या उसके दोष गुण विचार करता है। कारण कटुक चटु बचन विशेष समहिय, अरुण नयन चढ़ी भ्रकुट अधर पर कत भय। बोली फेरे लखी सखाए कांपु तन थर थर, आल विदा करू बटुहि बेग बढ़ बर बर। ब्रह्मचारी के काल कटु चाटु वचनों के ने पार्वती के हृदय को तीर के समान आघात किया। उनकी आंखें लाल हो गईं, भ्रुकुटियां तन गईं और होंठ फड़कने लगी। उनका शरीर थर थर कांपने लगा। फिर उन्होंने सखी की ओर देखकर कहा, अरे आली, इस ब्रह्मचारी को शीघ्र विदा करो, यह तो बड़ा ही अशिष्ट है। कहूँ तीय हो सयान सुनय सिख रावर, बोरही के अनुराग भयो बड़ी बाउर। दोष निधान ईशानु सत्य सब भायो, मैं जिको सके जो आंख जो विधि लिखे राख्यो। भावार्थ, फिर ब्रह्मचारी को संबोधित करके कहने लगी, कहीं कोई चतुर स्त्रियां होंगी, वे आपकी शिक्षा सुनेंगी। मैं तो बावले के प्रेम में ही अत्यंत बावली हो गई हूँ। आपने जो कहा है कि महादेव जी दोष निधान है, तो सब सत्य ही कहा है, परंतु विधाता ने जो अंक लिख रखे हैं उन्हें कौन मिटा सकता है। को करी बाट विवाद विषाद बढ़ावे, मीठ का ही कवि कहे जाए जो ही भावे। भय बड़ी बार आली कहूँ काजू से धारे, बकीजनी उठाए बोर को जुगुती संवारही। भावार्थ, वाद विवाद करके कौन दुख बढ़ाए। कब किसको मीठा कहते हैं, किसको जिसको जो अच्छा लगता है। भाव यही है कि जो अच्छा लगे उसके लिए वही मीठा है। फिर सखी से बोली, हे सखी, इनसे कहो बहुत देर हो गई है, अब अपने काम के लिए कहीं जाएं। देखो किसी कुयुक्त को रचकर फिर कुछ न बकुठे। सोठा नंबर 8। जनि काया ही कछु विपरीत, जानत प्रीत रीत न बात की,
शिव साधु निंदक मंद अति सो, अति जो सुनाए सोए बड़े पाति की, सुनी बचन सोध सने हो तुलसी सांचे अब चल पावनो, भय प्रगट करुणा सिंधु शंकर भाल चंद्र सुहावनो। भावार्थ, ये प्रीत की तो क्या बात करने की रीत भी नहीं जानते, अतएव कोई विपरीत बात फिर न कहें। शिव जी और साधुओं की निंदा करने वाले अत्यंत मंद और अर्थात नीच होते हैं। उस निंदा को जो कोई सुनता है वही बड़ा पापी होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस वचन को सुन उनका सत्य जड़ और पवित्र प्रेम जानकर करुणा सिंधु श्री महादेव जी प्रकट हो गए। उनके ललाट में चंद्रमा शोभायमान हो रहा था। सुंदर गौर शरीर भूति भल सोहै, लोचन बाल विशाल बदनु मन मोहै, शैल कुमारी स्निहारी मनोहरी मूर्ति, सजल नयन नहीं रस पुलक तन पूरति। भावार्थ, उनके कमनी गौर शरीर पर विभूति अत्यंत शोभित हो रही थी। उनके नेत्र और ललाट विशाल थे तथा मुख मन को मोहित किए लेता था। उनकी मनोहर मूर्ति को निहार कर शैल कुमारी पार्वती जी के नेत्रों में जल भराया, हृदय में आनंद छा गया और शरीर पुलकावली से व्याप्त हो गया। पुनि पुनि करे प्रणाम न आवत कछु कही, देखो सपन के स्थिति, देखो सपन के सौ दुख शशि शेखर सहे, जैसे जन्म दरिद्र महामनि पावै, पेखत प्रकट प्रभाव प्रतीत न होवै। भावार्थ, वे बारंबार प्रणाम करने लगी। उनसे कुछ कहते नहीं बनता था। वे मन ही मन विचारती हैं कि मैं स्वप्न देख रही हूँ या सचमुच सामने शिव जी का दर्शन कर रही हूँ। जिस प्रकार जन्म का दरिद्री महामणि पारस को पा जाए और उसके प्रभाव को साक्षात देखते हुए भी उसे विश्वास ना हो, उसी प्रकार यद्यपि पार्वती जी महादेव जी को नेत्रों के सामने देखती हैं तो भी उन्हें प्रतीत नहीं होती। सुफल मनोरथ भयो गौर सोहै सुठी, परते खेलन मनहु अवै कह उठी, देखे रूप अनुराग महेश भय बस, कहत बचन जनुषान स्नेह सुधारस। भावार्थ, पार्वती का मनोरथ सफल हो गया। इसमें वे और भी सुहावनी लगती हैं। जान पड़ता है कि मानव खेलने के लिए वे अभी घर से उठकर आई हों। उनकी देह में तब का क्लेश और कष्टात कुछ भी दिखाई नहीं देता था, अर्थात लक्षित नहीं होता था। पार्वती जी के रूप और अनुराग को देखकर महादेव जी उनके बस में हो गए और मानव प्रेमामृत में सान कर वचन बोले, हमें आज लग कन ठड़ कन ओढ़ काहू न कीन्हू, पार्वती तप प्रेम मोल मोहे लीन्हू, अब जो कहो सो करहूं विलम्ब न यह घरी, सुन महेश मृदु बचन पुलक पायन परी। भावा शिव जी कहते हैं कि हमको आज तक किसी ने कृतज्ञ नहीं बनाया, परंतु हे पार्वती, तुमने तो अपने तप और प्रेम से मुझे मोल ले लिया है। अब तुम जो कहो मैं इसी क्षण वही करूंगा, विलम्ब नहीं होने दूंगा। शिव जी के ऐसे कोमल वचन सुनकर पार्वती जी पुलकित हो उनके पैरों पर गिर पड़ी। छोटा नौ पर पाए सखी मुख कही जनायो, आप बाप अधीनता, परितोषी गिर जहे चले बरनत प्रीत नीत प्रवीणता, पुर हृदय धरि घर गौरी गवनी कीन विद मन भावनु, आनंद प्रेम समाज मंगल गान बाजु बधावनु। भावार्थ, पार्वती जी ने उनके पैरों पड़कर सखी के द्वारा अपने पिता के अधीन होना सूचित किया। तब शिव जी ने
उनका परितोष करके उनकी प्रीत एवं नीत निपुणता का वर्णन करते चले गए। इधर पार्वती जी भी शिव जी को हृदय में धारण कर घर चली आई। विधाता ने सब कुछ उनके मन के अनुकूल कर दिया। फिर तो आनंद और प्रेम का समाज जुट गया। मंगल गान होने लगा और बधावा बजने लगा। सिय सुमरे मुनि साथ आए फिर नाहिन, कीन शंभु सनुमान जन्म फल पायन। सुमिरहि सकृत तुम्हें जन ते सुकृति बर, नाथ जिन्ह सुधि करय तिन्ह समुते हर। भावात शिव जी ने सप्तर्षियों कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वाज और गौतम, ये सप्तऋषि हैं, को स्मरण किया। उन्होंने आकर शिव जी को सिर नवाया। शिव जी ने उनका सम्मान किया और उन्होंने भी शिव जी का दर्शन करके जन्म का फल पा लिया। सप्तऋषियों ने कहा, जो लोग एक बार भी आपका स्मरण कर लेते हैं यही पुण्यात्मा में श्रेष्ठ हैं। हे नाथ, हे हर, फिर जिसे आप स्मरण करें उसके समान तो वही है। सुनि मुनि बिनाय महेश परम सुख पायो, कथा प्रसंग मुनि सन सकल सुनायो। जाओ हिमाचल गे प्रसंग चलायो, जो मन मान तुमर तो लगन धरावो। मुनियों को भी बनाए सुनकर शिव जी ने परम सुख प्राप्त किया और उन मुनीश्वरों को सब कथा अब प्रसंग सुनाया और कहा कि तुम लोग हिमाचल के घर जाओ और उसकी चर्चा जलाकर यदि जच जाए तो लग्न धरा आना। अरुंधति मिल मन बात चला यही, नारी कुशल यही काजु काजु बन आए। दुल्हन उमाई सोबरु साधक ए मुनि, बनाए अयसी बनाए अवसी यहो काज गगन है अश्वेत धुनि। भावार्थ, इसी अवसर आकाशवाणी हुई कि वशिष्ठ पत्नी अरुंधति मैना से मिलकर बात चलाएंगी। स्त्रियों में इस काम बरेखी में कुशल होती हैं, अतः काम बन जाएगा। उमा पार्वती जी दुल्हन है और शिव जी बर दूल्हा है। वे मुनि लोग साधक हैं, अतः यह काम अवश्य बन जाएगा। भयो अकानि आनंद महेश मुनीशन, दे सुलोचन सगुन कलश लिए सीसन। शिव सो कहो दिन ठाऊ बहोर मिलन जहाँ, चले मुदित मुन राज गए गिरिवर यहाँ। शिव जी और मुनियों को आकाशवाणी सुनने से आनंद हुआ। सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां सिर पर कलश लिए हुए शुभ शकुन सूचित करती हैं। शिव जी ने महर्षियों को यह दिन और स्थान बतलाया जहाँ फिर मिलना हो सकता था। तब वे मुनिश्रेष्ठ आनंद होकर गिरिराज हिमान के पास चलकर पहुंचे। गिर गे गेयति ने आदर पूज पहुनाई करी, घर बात धरन समेत कन्या सब आगे धरी। सुख पाए बात चलाए मुदिन, सोदाई गिराए सिखाए के सिंध सात प्रातः चले मुदित, ललित लगन लिखाए के ऋषि सात प्रातः चले प्रमुदित, ललित लगन लिखाए के। भावा, जब सप्तर्षि हिमान के घर गई तो हिमान ने स्नेह आदर पूर्वक पूज कर उनकी पहुनाई की और पत्नी एवं कन्या सहित घर की सारी सामग्री लाकर उनके आगे रख दी। तब पूजा से आनंदित हो विवाह को की बात चली और हिमान को समझाकर शुभ दिन शोधन करा। प्रातः काल ही हाथों ऋषि सुंदर लगन लिखवाकर आनंद पूर्वक वहां से चले गए। ओम हर हर महादेव। यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं। इसके साथ ही लाइक कमेंट एवं शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम हर हर महादेव।
ओम हर हर महादेव। ओम।